महाकुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसे दुनिया का सबसे विशाल धार्मिक समागम भी कहा जाता है। हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला यह महोत्सव करोड़ों श्रद्धालुओं, संतों और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। महाकुंभ में स्नान करने को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे गहरी पौराणिक कथाएं, खगोलीय गणनाएं और वैज्ञानिक रहस्य भी छिपे हुए हैं। आज इस वीडियो में हम महाकुंभ के रहस्य, उसके धार्मिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और ज्योतिषीय पहलुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और देखने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले बात करते हैं महाकुंभ का पौराणिक रहस्यों के बारे में। महाकुंभ की उत्पत्ति समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म के अनुसार देवताओं और असुरों ने जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले, जिनमें से एक था अमृत कलश। इस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। पौराणिक कथा के अनुसार जब गरुड़ अमृत कलश को लेकर स्वर्ग की ओर उड़े तो अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी, जो कि हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। हरिद्वार में गंगा नदी में, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम पर, उज्जैन में शिप्रा नदी में और नासिक के गोदावरी नदी में। इन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अब बात करते हैं महाकुंभ और ज्योतिषीय गणनाएं के बारे में। महाकुंभ का आयोजन ग्रहों की विशेष स्थिति पर आधारित होता है। ज्योतिषीय दृष्टि से जब गुरु यानी कि बृहस्पति और सूर्य की विशेष युति होती है तब महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इस ज्योतिषीय गणना के कारण हर 12 वर्षों में महाकुंभ आयोजित किया जाता है। अब महाकुंभ का ऐतिहासिक रहस्य भी जान लेते हैं। महाकुंभ मेले का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद और महाभारत में महाकुंभ का उल्लेख कुंभ मेले की परंपरा वैदिक काल से जुड़ी हुई है, इसका प्रमाण देता है। 7वीं शताब्दी में प्रसिद्ध चीन यात्री ह्वेनसांग ने कुंभ मेले का उल्लेख किया है, जिससे इसकी प्राचीनता प्रमाणित होती है। मुगलों और अंग्रेजों ने कुंभ मेले को व्यवस्थित रूप देने की कोशिश की, लेकिन इसकी पवित्रता और परंपराएं अनवरत जारी रहीं। अब महाकुंभ का आध्यात्मिक रहस्य भी जान लेते हैं। महाकुंभ में स्नान को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है। मान्यता है कि इस समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे नदियों का जल अमृत तुल्य हो जाता है। महाकुंभ में विभिन्न संप्रदायों के संत, साधु और नागा सन्यासी एक साथ एकत्र होते हैं, जिनमें से कई प्रमुख अखाड़े हैं, जैसे कि जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा इत्यादि। संतों की यह उपस्थिति महाकुंभ को और भी रहस्यमय बनाती है। महाकुंभ और विज्ञान का क्या संबंध है? वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हुआ है कि महाकुंभ के दौरान नदियों का जल अधिक शुद्ध और जीवाणुरोधी हो जाता है। इसका कारण है ग्रहों की स्थिति, सूर्य की किरणों की विशेषता और लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा। महाकुंभ के दौरान पृथ्वी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का संचारण बढ़ जाता है, जिससे तीर्थयात्रियों को मानसिक शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें करोड़ों लोग एकत्र होते हैं। भारतीय प्रशासन और वैज्ञानिक तकनीकें इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब महाकुंभ की दिव्य चमत्कारी अनुभव के बारे में बात करते हैं। कई श्रद्धालु बताते हैं कि महाकुंभ के दौरान इन्हें दिव्य प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। कुछ वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं का मानना है कि कुंभ स्नान से रोगों से मुक्ति मिलती है। महाकुंभ में साधु संतों से मिलने और साधना करने से मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। महाकुंभ का कई सारे प्रमुख आकर्षण भी होता है, जैसे कि शाही स्नान, धार्मिक प्रवचन, मेला और भव्य आयोजन इत्यादि। नागा सन्यासियों और अखाड़ों द्वारा पहला स्नान किया जाता है। विद्वानों और संतों के प्रवचन से भी महाकुंभ का शोभा बढ़ता है। देश विदेश से आने वाले यात्रियों के कारण मेला का भव्यता और बढ़ जाता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी रहस्यमय और महत्वपूर्ण है। यह मेला भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपराओं का अद्भुत संगम है। महाकुंभ के पीछे छिपे रहस्य को समझने के लिए हमें केवल धार्मिक मान्यताओं पर ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तथ्यों पर भी ध्यान देना होगा। यह मेला न केवल एक स्नान का अवसर है, बल्कि जीवन को एक नई दिशा देने वाली आध्यात्मिक यात्रा भी है।